लाइफ चेंजिंग सेशन 581 में आप सभी का स्वागत है। लाइफ चेंजिंग सेशन मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, जीवन के अंदर हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की, समस्याओं को हल करने की काबिलियत अगर हमने डेवलप कर ली तो हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। अगर हमने जीवन की समस्याओं को हल नहीं किया, जीवन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल नहीं किया, तो हम जितनी मर्जी ट्रेनिंग ले, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जितने मर्जी सेमिनार अटेंड कर लें, जितने मर्जी सत्संग अटेंड कर लें, जितनी जगह घूमें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर जो समस्या है, हमारे जो जीवन में दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं, उनको अगर हम हल नहीं कर पाते हैं तब तक हमारे जीवन बदलाव आ ही नहीं सकता। पहले समस्याओं को हल करने की काबिलियत, क्षमताएं अपने अंदर विकसित करनी है, और हर इंसान के अंदर वो क्षमताएं हैं, वो विकसित उनको कर सकता है। क्योंकि समझदारी को हर किसी को बढ़ाने का अधिकार है। हम धीरे धीरे, आप याद करो अपने बचपन में धीरे धीरे कैसे बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम को हासिल किया, तो कैसे आपके जीवन में चैलेंजेस थे, समस्याएं उनको हल करके तो यहाँ पहुँचे हैं। और जब एक अच्छे मुकाम पे पहुँच चुके हैं फिर भी हम जीवन में दुखी परेशान रहते हैं, क्योंकि डे बाय डे हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उनको हल करने की काबिलियत अपने अंदर होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। आपके अंदर क्षमताएँ हैं, आपको पता भी है, फिर भी हम एक कंप्लेसेंसी की वजह से, आलस की वजह से उसका समाधान नहीं निकालते। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, जब किसी को माफ़ करते हैं, उसी समय हम अपने आप को माफ़ करते हैं। आपके अंदर जो विष है, आपके अंदर जो नकारात्मकता है, उसको भी हम ख़त्म कर रहे हैं। दो काम एक साथ कर रहे हैं, हम किसी को माफ़ कर रहे हैं। दुनिया में सबसे माफ़ करना सबसे महान काम होता है। उसके लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ा जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए। क्योंकि माफ़ करने से ही आप जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करें, क्योंकि आप सफ़र कर रहे हैं, आपने अपने अंदर पॉइजन पाला हुआ विष है, वो आपको भी तो खा रहा है, सामने वाले को तो बाद में नुकसान देगा, पर आपको सबसे ज़्यादा खा रहा, उसको भी हो, सामने वाले को भी दिक्कत होगी, उसके अंदर भी एक दूसरे के प्रति नफरत के भाव जो रखे हो, दोनों जल रहे हैं। तो दोनों कहता कौन पहल करे, कौन पहले। आप महान हैं, आप बड़े हैं, अपना बड़ा दिल दिखाइए, माफ़ कर दिए। घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी सालों से बात नहीं कर पा रहे, कोई गलतफहमी हुई, घर के अंदर भाई बहन है, भाई भाई हैं, माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, आप ऑफिस में काम करने वाले कुलीग्स हैं, दोस्त हैं, अब उनके साथ काफ़ी दिनों से बात नहीं, नफरत पाल के बैठे, कई कई सालों से नफरत पाल के बैठे हुए हैं, उसको ख़त्म कर दिए, माफ़ कर दीजिए। क्योंकि अगर माफ़ नहीं भी करेंगे तब भी जीवन तो सबका चलता रहेगा, एक दिन सब लोग इस दुनिया से पलायन भी करते चले जाएंगे। इसलिए माफ़ करने से जब तक जीवन रहेगा आप खुशहाली से जिएंगे, वो भी सामने वाला खुशहाली से जिएगा। जीवन में गलतियां तो हर इंसान से ही होती हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, गलतियां इंसान से ही होती हैं, और उनको क्षमा करना भी इंसान का ही दायित्व बनता, फर्ज बनता है। क्योंकि हमने गलतियाँ, कोई हमसे गलतियाँ हैं तो माफ़ भी हमें ही तो करेंगे, कौन करेगा। बड़प्पन दिखाइए, बड़ा दिल दिखाइए, माफ़ कर दीजिए। देखिए आपके जीवन में आनंद आ जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। माफ़ करके देखिए, हमने अपने जीवन को इस तरह आसान बना लिया, किसी से मांग ली माफ़ी, किसी से मांग ली माफ़ी, किसी को माफ़ कर दिया। ये अपने जीवन के भाव पैदा करिए, ये जीवन का नज़रिया बना ले। देखो आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए। अब बदले की भावनाओं से कुछ हासिल होने वाला नहीं। बहुत सारे लोग जो बदले की भावनाओं में क्या क्या कदम उठा देते हैं, बाद में उसमें पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए होशपूर्वक समझदारी से जीवन जीना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सेशन हमने बनाए हैं, उसका उद्देश्य ये है कि हमें अपने जीवन की समस्याओं को हल करना है। जब हम अपनी समस्याओं को हल करते जाएंगे, जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ते चलाएंगे, जीवन में आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, उल्लास होगा, आहा, अंदर से एक अहोभाव होगा। वही होना चाहिए। आप कोई कहीं, जहाँ कहीं भी कहीं आप काम करते हैं, वहाँ के अंदर वातावरण के अंदर भी ऐसा माहौल क्रिएट करिए, कभी किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना है, हर किसी को माफ़ करने की काबिलियत पैदा करिए। चाहे बिजनेस में हो, कितना बड़ा कंपटीशन हो, अपना अपना कर्म है। घर परिवार के अंदर सबका अपना अपना कर्म, कौन आगे कितना बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, आपका प्रयास उसको उठाने का होना चाहिए, ना कि गिराने का। इसलिए क्षमा भाव, क्षमा प्रार्थी आप बनिए, सभी को क्षमा करने का भाव करिए, गलती को माफ़ कर दे। बच्चे, बूढ़े, जवान, युवा, कोई भी, हर किसी भी वर्ग का कोई ना हो, कोई भी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला क्यों ना हो, बड़ा दिल दिखाइए, माफ़ कर दीजिए। क्योंकि आप महानता की मूर्ति है, महान इंसान हैं आप। हर इंसान अपने आप में महान है। वही इंसान महान होता है जिसके अंदर ये गुण पैदा हो जाते हैं। आप अपने अंदर गुणों को पैदा करिए और जीवन को नई दिशा दीजिए, जीवन को आनंद के साथ जीने का एक नया नज़रिया पैदा करिए। देखो आपके जीवन आज से, अभी से ही बदलाव आएगा। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में आज आप माफ़ करने का भाव अगर अपने अंदर डेवलप कर लेते, तो मैं समझूँ मेरा कर्मा ऊपर वाले ने
पूरा किया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, आपके जीवन की जो समस्याओं को हल करने की काबिलियत आपके अंदर डेवलप करना। आपके अंदर है, बस हमें थोड़ा सा एक बार चाबी घुमाने की ज़रूरत है, एक बार आपको गाइड करने की ज़रूरत है, एक बार आपको एक जोश भरने की ज़रूरत है। बस आपके अंदर सब कुछ क्षमताएं हैं। हर सेशन का पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम करेजियस, आई एम नंबर वन, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ। आज के बाद मैं अपने अंदर कभी भी किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखूँगा, कोई नफरत की भावना नहीं रख, सभी को माफ़ करता हूँ और हर किसी से उम्मीद भी करता हूँ वो मुझे भी माफ़ कर दे। अगर नहीं भी करें, मैं तो अपना कर्मा करूँगा कि मैं अपने अंदर पोजन नहीं रखना चाहता। बहुत रख लिया, बहुत दुख परेशानियाँ झेली, अब मैं सभी को माफ़ कर दिया। आज के बाद किसी के प्रति हमारे मन के अंदर मनसा वाचा कर्मणा कोई भी नफरत की भावना नहीं है, कोई गलत भावना नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, मैं सभी को माफ़ कर दिया। हे परमपिता परमात्मा, ये अपनी प्रार्थना बना लीजिए। हर दिन सोते समय रात को प्रार्थना करिए, ये प्रार्थना करिए, सुबह उठते समय प्रभु ये प्रार्थना करिए। देखो आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। अगर आपको मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ना है, हमारा टर्निंग पॉइंट लीडरशिप प्रोग्राम है, उससे जुड़ करके आप जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, नया टर्निंग पॉइंट ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है। कोई गुरु होता है, कोई ट्रेनिंग होती है, कोई बुक्स होती है, कोई पुस्तक होती है, मूवी होती है, कोई स्कूल्स के फ्रेंड होते हैं, जहाँ काम करने वाले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा एक टर्निंग पॉइंट दे जाते हैं, वो आपको जीवन में एक आपकी मंजिल की तरफ अग्रसर होने में और भी ज़्यादा बेहतर भूमिका निभाता है। जो आप हमारे टर्निंग पॉइंट के प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ेंगे तो उसमें आप भी बहुत सारी काबिलियत सीखेंगे, कैसे जीवन को खुशहाली के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ सक्सेस की तरफ बढ़ा जाए और 100% कामयाबी कैसे हासिल किया जाए। वो काबिलियत जो साइंटिफिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से, दृष्टिकोण से बनाई हुई ट्रेनिंग है, उसको अपने जीवन में अपनाइए और जीवन को एक और भी नए मुकाम की तरफ से लेके जाइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको अगर हमारे से जुड़ना है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर उससे जुड़ सकते हैं 9953081630 से जुड़ करके आप जो भी आपके जीवन की समस्याएं हैं उसको शेयर कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी चाहिए, उसको भी आप हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.